स्कैन और एलिवेटर एल्गोरिथम। इसमें क्या होगा, देखो भाई, क्यों नाम है इसका एलिवेटर एल्गोरिथम और स्कैन एल्गोरिथम। स्कैनिंग कैसे होती है, आप लोग स्कैन करते हो ना, अगर आप कभी भी स्कैन करते हो तो कैसे करते हो, एक डायरेक्शन में स्कैन कर रहे हो, एक डायरेक्शन में स्कैन कर रहे हो तो वहां से पूरा पहले ऊपर तक जाओगे, स्कैन करोगे, मैंने एक एंड को हिट किया, तो जैसे मैं एक डायरेक्शन में एंड को हिट करूंगा, मैं अपने डायरेक्शन को चेंज करूंगा और वापस से नीचे की डायरेक्शन में हेड को मूव करूंगा, हाँ है ना। सो स्कैनिंग ऐसे ही काम करती है कि पहले एक डायरेक्शन में सारी की सारी रिक्वेस्ट को सर्व करो जब तक कि आप डिस्क के एंड को हिट नहीं कर जाते, जब तक कि उस डायरेक्शन में आप डिस्क के एंड को हिट नहीं कर जाते, और जब डिस्क के एंड को हिट कर जाते हो तो वहां से अपनी डायरेक्शन को चेंज करो और रिटर्निंग पाथ पर जितनी रिमेनिंग रिक्वेस्ट हैं उनको सर्व करो। समझ गए बात को, समझ गए बात को, कैसे स्कैनिंग कैसे काम करती है, वैसे ही ना कि एक डायरेक्शन में, चलो मैं मान लो कि मैं करंटली यहाँ था, तो यहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट है, और करंटली मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो मैं अभी चेंज नहीं करूंगा, मैं जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था मैं उसी डायरेक्शन में मूव करूंगा। तो पहले, और ये मेरे एंड है, ये है मेरा टॉप, और टॉप मत बोलो, इसका मतलब एक एंड, और आउटर एंड, डिस्क में एक आउटर एंड होगा, आईएस जो सबसे आउटर मोस्ट पे है, और ये है आपका इनर एंड, ये आपका इनर एंड। तो कैसे काम चलेगा सर, यहां से मैं करंटली यहां पर हूं, तो मैं यहां से सारी की सारी रिक्वेस्ट सर्व करूंगा, तो यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट तो सर्व हो गई, लेकिन मैं यहां से टर्न नहीं कर सकता, मैं जब तक कि डिस्क के एंड को हिट नहीं कर देता तब तक टर्न नहीं कर सकता, फिर मैं वहां से टर्न करूंगा, और क्योंकि इस पाथ पे तो मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट सर्व कर चुका था, तो मैं वापस से जब तक आ जाऊं तब तक मैं रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करूंगा, लेकिन जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट हैं उनको रिटर्निंग पाथ पे सर्व करूंगा। तो यहाँ पर ये सर्व हो जाएगी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये सर्व हो जाएगी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये सर्व हो जाएगी। क्लियर? सो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ स्कैन, सो जस्ट नोट डाउन। Using this algorithm, we will first serve all the requests and this algorithm, using this algorithm, we will first serve all the requests in the direction of read write head movement and upon encountering the end of disk or end of tracks, end of cylinders, in the direction end of cylinders in that direction, बेसिकली यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लेना है एंड ऑफ सिलेंडर्स दैट इज डिस्क, ना कंफ्यूज हो जाओगे, एंड ऑफ सिलेंडर्स इन दैट डायरेक्शन will change the direction of read write head
and we will serve the remaining requests and we will serve the remaining requests. क्लियर है कहानी? क्या लिफ्ट कैसे काम करती है भाई? ऐसा नहीं होता ना कि आप लिफ्ट में बैठे, एक टॉप वाला था जिसने फ्लोर नंबर 10 के लिए एंट्री कर दी, तो अब आप फ्लोर नंबर 10 तक जाओगे तो बीच में जितने भी फ्लोर नंबर, करेंटली फ्लोर नंबर 4 पे हो, लेट्स अज्यूम आप करेंटली फ्लोर नंबर 4 पे हो, ठीक है। अब आप बीच में गए, 4 से ऊपर की तरफ जा रहे थे, 10 की तरफ जा रहे हो, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसमें जितने भी होंगे उतने उसको सर्व करोगे, ठीक है ना। जब उस बिटवीन जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तब नीचे कोई बोल दे कि मुझे फ्लोर नंबर 3 पे जाना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वापस चले जाएंगे, बोले नहीं भाई पहले 10 तक जाने दो, फिर वहां से जब उनकी पूरी रिक्वेस्ट सर्व कर देंगे तब वापस से आकर के जो नीचे वाले फ्लोर वाले हैं उनको छोड़ेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, इसीलिए इसका नाम है एलिवेटर एल्गोरिथम, बिकॉज दिस इज द सेम लॉजिक व्हिच इज यूज्ड इन द एलिवेटर। सो लेट्स लुक एट दिस। तो अभी क्या हो रहा है, we will first serve the request, we will first serve all the requests in the direction of read write head movement and upon, तो उस डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में जितनी भी रिक्वेस्ट है उन सबको सर्व करेंगे, और जैसे ही मैं एनकाउंटर करूंगा एंड ऑफ द डिस्क तो वहां से मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करूंगा और रिटर्निंग पाथ पे जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उनको सर्व करूंगा, एंड वी विल सर्व द रिमेनिंग रिक्वेस्ट on the returning path. ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। कहाँ हूं सर? आ जाओ। तो करेंटली मैं कहाँ हूं सर? करेंटली मैं हूं ट्रैक नंबर 53 पर। करेंटली आई एम एट ट्रैक नंबर 53, और मैंने क्या बोला, करेंटली मेरा रीड राइट हेड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था? करेंटली मेरा रीड राइट हेड अपर डायरेक्शन में हायर नंबर सिलेंडर की तरफ मूव कर रहा था। क्या करेंटली मेरा रीड राइट हेड कैसे मूव कर रहा था? हायर नंबर सिलेंडर की तरफ मूव कर रहा था। तो उस डायरेक्शन में अगर वो करेंटली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज नहीं करता, और तब तक डायरेक्शन को चेंज नहीं करता जब तक कि वो एंड ऑफ डिस्क एनकाउंटर नहीं कर लेता। तो यहाँ पर अब आपको पहली बार एक नई चीज देखने को मिलेगी कि मैं सिलेंडर नंबर 199 तक एक्चुअली जाऊंगा। तो क्या होगा, यहां पर सबसे पहले इसको इसी का यूज करके बना देता हूं। सबसे पहले इस पाथ पे जितने भी रिक्वेस्ट है मैं उन सबको सबसे पहले सर्व करूंगा। तो क्या होगा, मैं करेंटली 53 पे था, तो सबसे पहले मैं इस डायरेक्शन में सबसे पहले सिलेंडर नंबर 65 आता है, तो उसके लिए अगर कोई रिक्वेस्ट होगी क्यू में तो उसको सर्व करूंगा। फिर 67 आ रहा है, उसके लिए अगर कोई रिक्वेस्ट है क्यू में तो उसको भी सर्व करूंगा। तो डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट में जितने भी सिलेंडर हैं, डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट में जितने भी सिलेंडर हैं उनकी करस्पॉन्डिंग अगर कोई भी रिक्वेस्ट बीच में है तो सबसे पहले उनको सर्व करता चला जाऊंगा। तो 53 टू 65, 65 टू 67, फिर 67 के बाद जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो है सिलेंडर नंबर 98 के लिए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो है सिलेंडर नंबर 122 के लिए, फिर जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो है सिलेंडर नंबर 124 के लिए, फिर जो रिक्वेस्ट है वो है सिलेंडर नंबर 183 के लिए। अब बात समझना, 183 के बाद इसको और किसी सिलेंडर नंबर को सर्व करना था क्या? 183 से हायर नंबर किसी और सिलेंडर को उसको सर्व करना था? नहीं सर, नहीं करना था। तो ये 183 से रिटर्न कर सकता था, तो ये 183 से रिटर्न कर सकता था, लेकिन स्कैन एल्गोरिथम इसकी अलाउ नहीं करती। स्कैन एल्गोरिथम ये बोलती है पहले टॉप ऑफ दी इसका मतलब पहले एक एंड को हिट करो, जब उस एंड को हिट कर जाओगे तो वहीं से रिटर्न करोगे। इसका मतलब पहले आप इस 183 से 200 तक 199 तक जाओगे, पहले सिलेंडर नंबर 183 से 199 तक जाओगे, और जब रिटर्न करोगे
तो ऑन द रिटर्निंग पाथ यू विल सर्व द रिमेनिंग रिक्वेस्ट, ऑन द रिटर्निंग पाथ यू विल सर्व द रिमेनिंग रिक्वेस्ट। तो बात समझना, 199 से जब तक मैं वापस से 53 तक नहीं आता था तब तक तो मुझे कोई रिक्वेस्ट मिलेगी ही नहीं। मुझे जो सबसे पहली रिक्वेस्ट मिलेगी इस पाथ पे वो मिलेगी 37, इस पाथ पे जो सबसे पहले रिक्वेस्ट मिलेगी वो मिलेगी 37, और उसके बाद जो लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी वो मिलेगी रिक्वेस्ट करस्पॉन्डिंग टू सिलेंडर नंबर 14। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी रेडी क्यू के अंदर मेरी डिस्क क्यू के अंदर और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इससे आगे भी जाता एक्चुअल में होता क्या, जब आप रिटर्निंग पाथ पे हो, एक बार सुनना एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर एक बार 98 से आगे चले गए, एक बार 98 से आगे चले गए, तो 98 से आगे जाने के बाद हो सकता है कि इस पाथ पे और रिक्वेस्ट आ जाए, तो वो अभी तो सर्व नहीं होंगी, जब वापस आओगी तो वो क्यू में मिलेंगी, तो मैं सर्व करूंगा। नाउ इस डायरेक्शन में फिर से 0 तक जाऊंगा और 0 को हिट करने के बाद वापस जाऊंगा। तो जब मैं वापस आ रहा था उस बीच में अगर कुछ रिक्वेस्ट आई होंगी, तो जब मैं 0 से वापस स्कैन करने जाऊंगा उस टाइम पे सर्व होंगी, अगर सर्व करने की जरूरत पड़ी तो। क्लियर? गेटिंग द आइडिया? सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी। यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट, is what? आप पहले तो गए हो सिलेंडर नंबर 199 तक। कहां तक गए हो? आप गए हो सिलेंडर नंबर 199 तक। तो इतने सिलेंडर आपने पूरे मूव किए हैं, तो अगर सिलेंडर एक्चुअल में मूव हुए हैं तो मूवमेंट का टाइम लगा होगा। कहां से? 53 से। तो वी वेंट अप टू सिलेंडर नंबर 199 स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेंडर नंबर 53, और फिर 199 से आप वापस कहां तक आए हो? 14 तक। तो इस बीच में जितनी भी ट्रैक्स हैं वो सारी भी मूव हुई हैं। इसका मतलब दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूव्ड यूजिंग स्कैन एल्गोरिथम। क्लियर? क्लियर है सबको स्कैन एल्गोरिथम? अगर आउटर साइड एक भी ट्रैक नहीं है, ट्रैक मत बोलो, ट्रैक तो है, अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ट्रैक मत बोलो ना। अगर आप करेंटली 183 पे हो और उसके बाद 183 टू 99 तक अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं है क्यू में, तो भी ये यहां जाएगा, क्योंकि ये इसी तरीके से डिफाइंड है, क्योंकि ये इसी तरीके से डिफाइंड है कि आप अपनी डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ तब चेंज कर सकते हो जब आप डिस्क के एंड को हिट कर जाते हो। क्लियर? तो दिस इज स्कैन। सर यहां बेटा रुचि, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के आपके पास कोई और रिक्वेस्ट बची ही नहीं। आप बोल रहे हो सर ये 0 नंबर सिलेंडर तक नहीं जाएगा। ऑब्वियसली ये 0 नंबर सिलेंडर तक जाएगा, ऑब्वियसली ये 0 नंबर सिलेंडर तक जाएगा, लेकिन आप समझो बात को, आप रीड राइट हेड को सिर्फ और सिर्फ कब मूव करोगे? एक सेकंड। चलो, तो हाँ मैं क्या कह रहा था, रीड राइट हेड कब मूव होगा? आप बेसिक सी चीज समझो, एज लॉन्ग एज देयर इज एनी रिक्वेस्ट टू बी सर्विस्ड, एज लॉन्ग एज देयर इज ओनली रिक्वेस्ट टू बी सर्विस्ड इन द डिस्क एक्सेस क्यू, देन ओनली you will be moving the read write head in order to serve that request. Yes or no? Now the idea is, after servicing the last request of this queue, there is no other request left which is to be served. तो अगर और कोई रिक्वेस्ट बची ही नहीं है
तो आप जबरदस्ती रीड राइट हेड को मूव करने का टाइम क्यों खराब करोगे? क्लियर है रुचि? क्लियर है? किसने पूछा था ये मुझसे कि सर ये 0 तक नहीं जाएगा? कौन बोला? रुचि, आपने ही पूछा था कि ये 0 तक नहीं जाएगा, है ना? तो अगर कोई रिक्वेस्ट ही नहीं है तो सब क्यों करूंगा? अगला क्वेश्चन रूपम पूछ रही हैं कि सर अगर एक भी रिक्वेस्ट 53 से अबव नहीं हो, अगर एक भी रिक्वेस्ट 53 नंबर से ऊपर नहीं हो और सारी की सारी रिक्वेस्ट 53 नंबर से नीचे हो, तो भी सारी की सारी रिक्वेस्ट 53 नंबर से नीचे हो तो भी क्या ये पहले 199 तक मूव होगी फिर रिटर्न होगी? ऑब्वियसली। बात समझना, अगर आपकी करंट डायरेक्शन ऑफ रीड राइट हेड मूवमेंट, सुनना, यहां पर जो रीड राइट हेड की डायरेक्शन चेंज होगी, यहां पर अगर जब मैं स्कैन एल्गोरिथम का यूज कर रहा हूं तो स्कैन एल्गोरिथम का यूज करके जो जब भी रीड राइट हेड की डायरेक्शन चेंज होगी तो वो सिर्फ डिस्क को इनकाउंटर करने पे ही होगी। तो जब अगर आप पहले हायर नंबर सिलेंडर की तरफ मूव कर रहे हो तो जब तक आप उस डायरेक्शन में लास्ट सिलेंडर पर मूव नहीं कर जाते तब तक आप रिटर्न नहीं आ सकते और वो जो पीछे वाली रिक्वेस्ट है उनको सर्व नहीं कर सकते। तो अगर आप करंटली 53 नंबर सिलेंडर पर थे और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर लास्ट रिक्वेस्ट सर्व हुई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर रीड राइट हेड हायर नंबर सिलेंडर की तरफ मूव कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपका रीड राइट हेड हायर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ मूव कर रहा था तो वो पहले उस डायरेक्शन में एंड ऑफ डिस्क तक जाएगा और जब वो उस डायरेक्शन में एंड ऑफ डिस्क एनकाउंटर कर लेगा तो वहां से अपनी डायरेक्शन को चेंज करके और रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। सो कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर। अगर आप एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इन बिटवीन हो और किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो पहले जब तक कि आप उस डायरेक्शन में सारे के सारे सिलेंडर्स को स्कैन नहीं कर लेते तब तक आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, तब तक आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? रूपम कुमारी, क्लियर है कि आपका जो डायरेक्शन का चेंज होगा रीड राइट हेड का वो सिर्फ और सिर्फ अपॉन इनकाउंटरिंग द एंड ऑफ डिस्क होगा। इसका मतलब, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बोला है कि करंट पोजीशन है 53 एंड आई एम मूविंग टुवर्ड हायर नंबर्ड सिलेंडर्स। तो अगर मैं ये नहीं बोलता तो आप कंफ्यूज हो जाते, सर 53 पे हूं, पहले 0 वाली सर्विस करूं या पहले 199 तरफ वाली सर्विस करूं, इसलिए मैंने वहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला। नहीं सर, वो उस स्क्रीन पे हुआ होगा, दिस वन इज वर्किंग फाइन, तो नहीं, अरे नहीं सर, है ना? तो आप नंबर 0 को पहले जाओगे या नंबर 199 को पहले जाओगे, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोला है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं करंटली 53 तक पर था उस टाइम पर जो मेरे रीड राइट हेड के मूवमेंट की डायरेक्शन थी वो टुवर्ड हायर नंबर्ड सिलेंडर थी। चंद्र प्रकाश, मैंने बोला ना, मैंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि मैं पहले किस तरफ जा रहा हूं, है ना? चलो, so this is scan. Now the circular scan. Sir, what do you mean by circular scan? सर्कुलर स्कैन में क्या होगा, आपका जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रीड राइट हेड में सर्व होंगी। इसका मतलब आप डायरेक्शन कोई भी प्री डिसाइड कर सकते हो, आप डायरेक्शन कोई भी प्री डिसाइड कर सकते हो। इसका मतलब जब आप हायर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ मूव कर रहे हो सिर्फ उसी डायरेक्शन में मूव करते टाइम आप रिक्वेस्ट को सर्व करोगे, या तो फिर आप डिफाइन कर सकते हो कि जब आप लोअर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ मूव कर रहे हो सिर्फ उसी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में आप रिक्वेस्ट को सर्व करोगे। ठीक है, तो और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आप रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करोगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में आप रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करोगे। तो सर मैं यहीं पर चेंज कर देता हूं सर इसको मैं बोल देता हूं सर्कुलर स्कैन। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अलग ही बना लो ना सर, इतने सारे आपने डायग्राम बना तो लिए हैं, क्यों दुखी हो रहे हो? सो नेक्स्ट वन इज सर्कुलर स्कैन।
सर क्या है सर सर्कुलर स्कैन? तो मैं आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूँ, ताकि उसको लिखते टाइम आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो पहले मैं उसको समझा देता हूँ। सर्कुलर स्कैन में क्या होगा, लेट्स एज्यूम कि मैं रिक्वेस्ट को सिर्फ और सिर्फ तब सर्व कर सकता हूं, समझना बात को, मैं रिक्वेस्ट को, हाँ बेटा गिवन होगी, तभी तो बोल रहा हूं क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना। सो बट वर्स्ट केस सिनेरियो सुन लो अच्छे से। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर वो आपको डायरेक्शन ऑफ हेड रीड राइट हेड मूवमेंट नहीं देता है, अगर वो आपको डायरेक्शन ऑफ रीड राइट हेड मूवमेंट नहीं देता है, अगर ऐसा है कि वो आपको डायरेक्शन ऑफ रीड राइट हेड मूवमेंट नहीं दे रहा है, देन डू वन थिंग कि आप करंट पोजीशन से उस सिलेंडर की तरफ मूव करना। वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन में आपको रीड राइट हेड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ये नहीं देता है, तो आपकी जो करंट पोजीशन है, आप उस पोजीशन से पहले उस सिलेंडर नंबर की तरफ मूव करना, या फिर उस एंड की तरफ मूव करना, उस एंड ऑफ सिलेंडर की तरफ मूव करना जो आपके क्लोजेस्ट है। तो अगर मैं करंटली सिलेंडर नंबर 53 पे हूं, तो इनर एंड पे जो सिलेंडर है वो डिस्टेंस 53 पे है, लेकिन आउटर एंड पे जो सिलेंडर है वो डिस्टेंस 199 - 53 पे है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ रीड राइट हेड मूवमेंट नहीं गिवन है, तो मैं बाय डिफॉल्ट किस तरफ मूव कर जाऊंगा, मैं उस तरफ मूव कर जाऊंगा जिस तरफ का सिलेंडर नंबर मेरे क्लोज है, जिस तरफ का सिलेंडर नंबर मेरे एंड ऑफ सिलेंडर मेरे क्लोज है। क्लियर, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। अगर वर्स्ट केस में आपको फंसा दिया जाए और ये ना बुला दिया जाए कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो आप करंट पोजीशन से उस डायरेक्शन की तरफ पहले मूव करना शुरू करोगे जिधर आपका एंड ऑफ सिलेंडर आपके ज्यादा क्लोज है, जिस डायरेक्शन में एंड ऑफ सिलेंडर आपके ज्यादा क्लोज होगा। क्लियर, क्योंकि ऐसा करने से आपके जो टोटल नंबर ऑफ सीक है वो रिड्यूस हो जाता है। अब कहानी समझते सर, ये आपने कुछ नया तो भी बताया क्या? अभी बताया तो नहीं है, लेकिन आप कुछ कह रहे हो कि सर्कुलर स्कैन है। तो सर्कुलर एरे कैसा होता है? बोलो बात को। सर्कुलर एरे कैसा होता है? लेट्स अज्यूम कि ये 200 इंडेक्सेस वाला सर्कुलर एरे है, तो आप पहले 0 पे वर्क करोगे, फिर 1 2 3, और एक बार जब आप 199 पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तो आप वापस से किस लोकेशन से स्टार्ट करोगे? जब आप 199 लोकेशन पे पहुंच जाओगे, तो आप वापस से किस लोकेशन से स्टार्ट करोगे अगर ये सर्कुलर एरे है तो? सोचो, वैसे सर्कुलर एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा देता हूं, आप लोगों को वो चीजें जल्दी समझ में आती है ना। है ना, तो जीरो से टेल भी जीरो। प्रणीता क्या बोल रही है? टेल भी हेड को पॉइंट करता है। कौन सा टेल हेड को पॉइंट कर रहा है? अच्छा, तो आप क्यू की बात कर रहे हो। अरे यार, आप तो क्या है ना, आप लोगों से जैसे क्यू की बात करने लगो, आप पूरा डेटा स्ट्रक्चर में घुस जाते हो। सर्कुलर क्यू के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था कि अगर आप एक बार सर्कुलर बफर ओएस में ही चल लेते हैं, सर्कुलर बफर की बात कर लेते हैं, आप पॉइंटर वर्डनर में चले जाते हो, उसको बड़ा दुख हो जाता है ना। तो सर्कुलर बफर में क्या होता है, आप 0 9 ऐसे करते करते n-1 पोजीशन पर फिल करते हो, और उसके बाद वापस से कहां से शुरू करते हैं? पोजीशन 0 से शुरू करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर ये सर्कुलर स्कैन है। सो ये स्कैनिंग है, लेकिन ये सर्कुलर स्कैनिंग है। सर्कुलर स्कैनिंग है, इसका मतलब कि आप 199 के बाद वापस से कहां से स्कैन करना शुरू करोगे? 199 के बाद आप वापस से जिस नंबर से स्कैन करना शुरू करोगे वो होगा स्कैन नंबर, वो होगा सिलेंडर नंबर 0। तो कहानी समझना, मैं आपको सीधे सीधे बताते जा रहा हूं, उस चीज को सुनते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। दैट इन दिस पर्टिकुलर केस द रिक्वेस्ट विल बी सर्व्ड ओनली इन वन डायरेक्शन ऑफ रीड राइट हेड मूवमेंट।
request will be served only in one direction of read write head movement। वो कोई भी हो सकती है, या तो जब आप हायर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ मूव कर रहे हो वो वाली डायरेक्शन हो सकती है, या तो जब आप लोअर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ मूव कर रहे हो वो वाली डायरेक्शन हो सकती है। तो यहां पर हम एग्जांपल में ले लेते हैं, कंसीडर the requests are served ये सी स्कैन के करस्पॉन्डिंग है। Consider the requests are served while read write head while read write head is moving towards higher numbered cylinder। ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन आता है तो ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप किस डायरेक्शन ऑफ रीड राइट हेड के मूवमेंट में रिक्वेस्ट को सर्व करते हो। ठीक है, सो क्या होगा, आप करेंटली 53 पर हो और अभी आप हायर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ मूव कर रहे हो। तो जब आप इस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में हो तो आप इस पाथ पर आने वाली सारी की सारी रिक्वेस्ट को सर्व करोगे, आप इस पाथ पर आने वाली सारी की सारी रिक्वेस्ट को सर्व करोगे। और मेरी जो एल्गोरिथम है वो एक्चुअल में स्कैन है, वो मेरी स्कैन है। इसका मतलब स्कैन के अंदर मैं अपना डायरेक्शन कब चेंज करूंगा, स्कैन में मैं अपना डायरेक्शन चेंज करूंगा जब मैं एंड ऑफ डिस्क पे पहुंच जाता हूं। मैं स्कैन में अपना डायरेक्शन तब चेंज करूंगा जब मैं एंड ऑफ डिस्क तक पहुंच जाता हूं। इसका मतलब मैं जब लास्ट नंबर्ड सिलेंडर पे पहुंच जाऊंगा तो वहां से वापस से सारे के सारे ट्रैक मूव करते करते वहां से मैं वापस से सारे के सारे ट्रैक मूव करते करते फिर से ट्रैक नंबर 0 पर आऊंगा, फिर से मैं ट्रैक नंबर 0 पर आऊंगा और फिर से मैं हायर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ मूव करना शुरू करूंगा। और जब मैं हायर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ मूव करना शुरू करूंगा तो वापस से जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट हैं जो पहले छूट गई थी उनको सर्व करूंगा, वापस से जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट है जो पहले छूट गई थी उनको सर्व करूंगा। तो होगा क्या, 53 से सर्व किया, जब हायर नंबर्ड सिलेंडर की तरफ मूव कर रहा था तो उस पाथ पर जितनी भी रिक्वेस्ट आई उन सबको सर्व किया। जब मैं एंड ऑफ सिलेंडर पर पहुंच गया तो मैं वापस से ट्रैक को मूव करके और दूसरे एंड पर लेकर के आया। जब मैं दूसरे एंड पर लेकर के आ गया तो मैंने फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज की उस डायरेक्शन की तरफ जिस डायरेक्शन में मैं रिक्वेस्ट को सर्व करता हूं। और जब मैं उस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो उस डायरेक्शन में जिन जिन सिलेंडर नंबर के लिए रिक्वेस्ट आई उन सिलेंडर नंबर की रिक्वेस्ट को सर्विस किया। क्लियर? कौन से समझ में आया क्या हो रहा है कि अगर एक बार आप लास्ट नंबर सिलेंडर पर पहुंच जाओगे तो आप पहले लास्ट नंबर सिलेंडर से वापस से स्टार्टिंग के सिलेंडर तक आओगे, आप वापस से लास्ट नंबर सिलेंडर से वापस से स्टार्टिंग के सिलेंडर तक आओगे और फिर से डायरेक्शन ऑफ उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करोगे जिस डायरेक्शन में आप रिक्वेस्ट को सर्व करते हो और बची हुई रिक्वेस्ट को उस डायरेक्शन में सर्व करोगे। क्लियर? सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स मूव्ड विल बी, तो पहले तो आप 199 तक गए स्टार्टिंग फ्रॉम 53, देन आप 199 से फिर 0 तक आओगे। इसका मतलब आप 199 ट्रैक्स फिर मूव करोगे। लेकिन इतनी ट्रैक को जब आप मूव कर रहे थे तब आप रिक्वेस्ट कोई भी सर्विस नहीं करोगे। जब आप ये 199 ट्रैक मूव कर रहे हो उस टाइम पर आप किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करोगे और जो बची हुई रिक्वेस्ट है वो स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रैक नंबर 0 आपको जहां तक जाना है उनको सर्व करोगे। सो विल गो अप टू सिलेंडर नंबर 37
starting from 0, and this will be the total number of tracks moved using circular scan. क्या तो चल दिया करो कभी कभी। सर इसमें तो और ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, तो हर चीज अच्छी हो जरूरी थोड़ी ना है। डिफाइन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज यूज करना जरूरी है क्या? कॉन्सेप्ट डिफाइन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज करना जरूरी है क्या? किसी केस में बेटर नहीं होगा। अब मैंने आपको इतनी सारी एल्गोरिथम बता दी, जब मैंने आपको बताया मोस्ट रिसेंटली यूज वाले पेज को रिप्लेस कर दो, मोस्ट रिसेंटली यूज वाले पेज को रिप्लेस कर दो, क्या फायदा है? क्यों डिस्कस किए? ऑप्टिमल वाला इंप्लीमेंट ही नहीं होता, क्यों डिस्कस किए? अरे कॉन्सेप्ट है, समझो तो। क्वेश्चन पूछेगा तो बताना पड़ेगा ना। किसी ने सोचा कि इस तरीके से कर सकते हैं क्या? इसमें क्या होगा, इसके भी कुछ अपने बेनिफिट हो सकते हैं कि आपको दोनों डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को सर्व करने की जरूरत नहीं है। इसका क्या बेनिफिट हो सकता है कि आप चीजों को एक सॉर्टेड उसमें डाल सकते हो, उस रिक्वेस्ट में सारे के सारे सर्व करो, और आप एक मूवमेंट, एक डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसको फास्ट बना सकते हो। अब दूसरी चीज समझना, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ लोग ऐसी बोलते हैं कि जब ये सिलेंडर नंबर 199 से सिलेंडर नंबर 0 तक आता है तो इस ट्रैक मूवमेंट टाइम को काउंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा गलती से भी मत करना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आप ये डायरेक्शन चेंज करके उधर से इधर आते हो और उसके बाद जब यहाँ से शुरू करते हो, तो आप जब ये 199 से 0 तक आ रहे हो, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूव हुई हैं इनको, ये जो नंबर ऑफ ट्रैक्स मूव हुई हैं इनको टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स मूव्ड में काउंट मत करना। लेकिन ऐसी गलती से भी मत करना, ऐसी गलती से भी मत करना। दिस क्लियरली डिफाइंड इन द रेफरेंस बुक कि भाई ये वाला जो देखो क्या है। अब चलो सर वो डायग्राम काम आया क्या? आया। सुनना बात को, आप करेंटली सिलेंडर नंबर 0 पर हो, आप करेंटली सिलेंडर नंबर 0 पर हो, आप एक एक करके मूव करते 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 सिलेंडर नंबर 0 से 199 तक पहुंच गए। अब अगर आप वापस यहाँ आना चाहते हो तो ये आपको इतने ट्रैक तो मूव करने हैं ना एक्चुअल में, तभी तो आप इधर वापस से 0 से शुरू कर पाओगे। तो एक्चुअल में ट्रैक तो मूव हुए, एक्चुअल में ट्रैक तो मूव हुए ही है ना। तो अगर आपको वो ट्रैक मूव करना पड़े हैं तो इसका मतलब उसमें टाइम लगा होगा। अगर आपको ट्रैक मूव करना पड़े हैं 199 से फिर से 0 पे आने के लिए, ऐसा तो सर्कुलर थोड़ी ना है। एक्चुअल में सर्कुलर स्कैन नाम है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि स्ट्रक्चर सर्कुलर है कि 199 के बाद जो नेक्स्ट सिलेंडर है वो सिलेंडर नंबर 0 है। ऐसा थोड़ी है कि 199 के बाद और बाहर जाओगे तो यहाँ एक और सिलेंडर मिलेगा और वो फिर से सिलेंडर नंबर 0 होगा। ऐसा थोड़ी ना गंदा काम हो रहा है। ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 199 के बाद वापस से 0 पे आने के लिए आपको रीड राइट हेड को वापस से सिलेंडर नंबर 0 तक लेकर के जाना पड़ेगा। इसका मतलब फिर से 199 ट्रैक्स मूव होंगी, है ना। क्लियर ये सबको? तो इस चीज का याद रखना। ये मैंने आपका जो स्कैन वाला ही था उसी के अंदर सी स्कैन वाला बना दिया है। इसको लिखवाना थोड़ा सा मुझको गंदा लगता है, कैसे लिखवाऊं, कैसे लिख सकते हैं? So using this algorithm, requests are serviced only in one direction of movement of read write head so वो किस तरफ होगा वो क्वेश्चन में डिफाइन होगा।
while moving in direction of servicing the request we will serve all the requests coming on that path upon encountering the end of cylinders in that direction upon encountering the end of cylinders in that direction we will move the read write head from that end to another end of disk from that end to another end of disk without servicing any request on that path without servicing any request on that path and from there we will serve the remaining requests while again moving the read write while moving the read write head again in the direction of servicing the request. Don't get confused. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो. उस डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हो तो उस पाथ पर जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं सबको सर्विस करोगे. जब उस पाथ पर एंड ऑफ डिस्क को एनकाउंटर करोगे तो वहां से वापस से अपोजिट एंड ऑफ द डिस्क पर आओगे. और उस अपोजिट एंड ऑफ डिस्क पर आने के बाद वहां से वापस से जो रिक्वेस्ट बच गई हैं उनको रिक्वेस्ट सर्व करना शुरू करोगे. जब वापस से उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो जिस डायरेक्शन में आप अपनी सर्विसेज को सर्व करते हो, जिस डायरेक्शन में मूव करते टाइम आप अपनी सर्विसेज को जिस डायरेक्शन में मूव करते टाइम आप अपनी रिक्वेस्ट को सर्विस करते हो. क्लियर है? क्लियर है डेफिनेशन वाइज सारी चीजें कि क्या एक्चुअल में कहना चाह रहा था मैं यहाँ पर. तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप सर्विसेज को एक ही डायरेक्शन में आप रिक्वेस्ट को सर्विस कर सकते हो. वो क्या है वो क्वेश्चन में डिफाइन होगी.
क्लियर? चलो तो सर हो गया ये, आगे भी चलते हैं सर। सर ये सर्कुलर स्कैन हो गया। अब फोर्थ एल्गोरिथम इज लुक। ऐसा क्यों करते हो? अभी वो यहाँ होता तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। इसी को साफ करना पड़ेगा फिर से। पहले इसको कॉपी कर ले, कॉपी करने की जरूरत ही नहीं। हाँ कर लेते हैं, कर लेते हैं, काम आएगा थोड़ी देर बाद, काम आएगा, अभी नहीं आएगा। स्कैन है, इसको फिर से स्कैन बनाते हैं, इसको फिर से स्कैन बनाते हैं। सो स्कैन में क्या हुआ था? तो कुछ नहीं हुआ था सर। सर्कुलर स्कैन नहीं, स्कैन। तो स्कैन में क्या हुआ था सर? स्कैन में कुछ ऐसा हुआ था कि आप सबसे पहले एंड ऑफ डिस्क तक गए थे और वहां एंड ऑफ डिस्क पर पहुंचने के बाद आपने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी, एंड जब आप रिटर्निंग पाथ पे थे तो उस रिटर्निंग पाथ पर आपने उन सारी रिक्वेस्ट को सर्विस किया था जो बच गई थी। ये था आपका स्कैन। यस, ये था आपका स्कैन। सो आपका जो लुक है, आपका जो लुक है वो एग्जैक्टली स्कैन की तरह है। आपका जो लुक है वो एग्जैक्टली स्कैन की तरह है। लेकिन अभी अभी आप लोगों ने मुझसे एक चीज पूछी थी, अभी अभी आप लोगों ने मुझसे एक चीज पूछी थी, क्या कि सर ये 183 के बाद तो उसको कोई और रिक्वेस्ट सर्व करनी ही नहीं थी। 183 के बाद तो उसको कोई और रिक्वेस्ट सर्व करनी ही नहीं थी, तो ये 199 तक गया क्यों? ये वहीं से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता तो ये जो इतने ट्रैक इसको अननेसेसरीली मूव करने पड़े, ये नहीं करने पड़ते, है ना? ये जो इतने ट्रैक्स इसको अननेसेसरीली मूव करने पड़े, ये नहीं करने पड़ते। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इसको इस चीज को देखना जरूर, लुक एट द फारदेस्ट एंड। इसका मतलब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए इसको ये देखना जरूरी था कि 183 के बाद और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, 183 के बाद और कोई रिक्वेस्ट नहीं है इस पाथ पर जिसको आपको सर्व करना है, हाँ या ना? क्लियर? सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। लुक के अंदर क्या है? लुक इज एग्जैक्टली सेम एज स्कैन। The only difference is that we will not go up to the end of the disk, or we will not go up to the last cylinder in the direction of movement. We will only go up to the cylinder number. We will only go up to the cylinder number corresponding to which the request in that direction is present in the queue. So, हम अब 199 तक नहीं जाएंगे। अगर मैं इसी को स्कैन को लुक में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? भाई ये गंदी बात है, 199 तक मत जाओ, क्योंकि 183 के बाद आपके पास कोई और रिक्वेस्ट है ही नहीं जिसको आप सर्व करना चाहते हो। इसलिए 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 कलर 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 यहीं पर रुक जाओ, इससे आगे मत बढ़ो, और यहीं से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दो। यहीं से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दो। जो रिक्वेस्ट बच गई है उस पाथ पर, उसको यहीं से अपनी डायरेक्शन को चेंज करके वो सर्व कर दो। सो अगर आप ऐसा करते हो तो ये हो गया लुक। अगर आप इसको ऐसा कर देते हो तो ये हो जाता है लुक। क्लियर है क्या हुआ? सो जस्ट नोट डाउन, लुक इज सिमिलर टू द स्कैन। और लुक इज एग्जैक्टली सेम, और एग्जैक्टली बोलेंगे तो गंदा लगता है,
almost same as scan. The only difference is that while using look, we will not go up to the end of the disk but we will go only up to the last request in that direction and from there itself will change the direction of read write head. तो लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, उस डायरेक्शन में आपकी जो लास्ट रिक्वेस्ट है वहां तक जाओ, उसको सर्विस करो और वहीं से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो। क्लियर? क्लियर है? तो एग्जैक्टली स्कैन के जैसा है। स्कैन में क्या हो रहा था, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, उस डायरेक्शन में पहले एंड ऑफ सिलेंडर तक जा रहे थे, लेकिन अब एंड ऑफ सिलेंडर तक जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, उस डायरेक्शन में जो लास्ट रिक्वेस्ट है सिर्फ वहां तक जाने की जरूरत है। जब वहां पर पहुंच गए तो वहां पर उस लास्ट रिक्वेस्ट को सर्व करके वहीं से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दो और वापस आ जाओ। क्लियर? ओके, सो दिस लुक, ये शायद कौन सा था, स्कैन, स्कैन, सी स्कैन, ये पांचवा होगा ना, ये पांचवा होगा। लुक इज फिफ्थ वन, राइट? अब लुक हो गया तो सी लुक की बात कर लेते हैं। तो सर अगर लुक एग्जैक्टली स्कैन के जैसा था, अगर लुक एग्जैक्टली स्कैन के जैसा था तो सी लुक कैसा होगा? अगर लुक एग्जैक्टली स्कैन के जैसा था तो सी लुक कैसा होगा? तो कैसा होगा, सोचो, बताओ कैसा होगा? हेलो, सो आपका जो सी लुक होगा दैट विल बी लाइक सर्कुलर स्कैन। सो अगेन, क्या सर्कुलर स्कैन में क्या होता था, आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, सर्कुलर स्कैन में क्या होता था, आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन ऑफ रीड राइट हेड के मूवमेंट में, एक ही डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में सर्विसेज को रिक्वेस्ट करते थे। सर्विसेज को क्या बोल देते हो कभी कभी तुम, सिर्फ एक ही डायरेक्शन ऑफ रीड राइट हेड मूवमेंट में रिक्वेस्ट को सर्विस करते हो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करते हो। तो यहाँ क्या सर एग्जैक्टली वैसा ही बनाना है, एग्जैक्टली वैसा ही बनाना है जैसा सर्कुलर स्कैन में हुआ था। तो स्कैन और लुक में क्या डिफरेंस हुआ, स्कैन और लुक में ये डिफरेंस हुआ कि स्कैन में मैं सबसे पहले लास्ट एंड से टर्न करता था, स्कैन में मैं लास्ट एंड ऑफ सिलेंडर से टर्न करता था, लेकिन लुक में मैं एंड ऑफ सिलेंडर तक नहीं गया, मैं उस डायरेक्शन में जो लास्ट रिक्वेस्ट थी वहीं तक गया और वहीं से पलट गया। अब सर्कुलर स्कैन में क्या होता था, सर्कुलर स्कैन में ये होता था कि पहले मैं एक एंड ऑफ सिलेंडर तक जाता था और फिर वहां से दूसरे अपोजिट एंड
ऑफ डिस तक आता था और फिर वहां से रिक्वेस्ट को सर्व करना शुरू करता था। इस बार ये बोलेगा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पहले तो आप लुक हो, पहले तो आप लुक हो, तो लुक क्या बोलता है, लुक हो तो लुक करो, मतलब लुक हो तो लुक करो, इसका मतलब आखिरी तक मत जाओ, थोड़े से समझदार बनो, आखिरी तक मत जाओ, सिर्फ उस सिलेंडर नंबर तक जाओ जिस सिलेंडर नंबर पे आपकी लास्ट रिक्वेस्ट है, सिर्फ उस सिलेंडर नंबर तक जाओ जिस सिलेंडर नंबर पर आपकी लास्ट रिक्वेस्ट है और वहीं से अपोजिट डायरेक्शन में पलट जाओ। अब आप अपोजिट डायरेक्शन में तो पलट गए, लेकिन जब आप अपोजिट डायरेक्शन में पलटे हो तो यहाँ पर ये जो एल्गोरिथम है ये सर्कुलर है, इसका मतलब आप रिटर्निंग पाथ पर किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर सकते, आप रिटर्निंग पाथ पर किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर सकते, ठीक है। सर्कुलर स्कैन में क्या होता था, आप लास्ट एंड से अपोजिट एंड तक जाते थे, लेकिन यहां पर ऐसा भी नहीं करना है, आप सिर्फ जा कहां तक रहे हो, उस लास्ट सिलेंडर तक जिस लास्ट सिलेंडर पे आपकी लास्ट रिक्वेस्ट है वहीं से यूटर्न ले लो। स्कैन, सर्कुलर स्कैन में कहां तक आते थे, अपोजिट एंड तक, अपोजिट एंड तक आने की जरूरत नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में जो फारदेस्ट रिक्वेस्ट है सिर्फ उस तक जाओ और वहां से अपनी डायरेक्शन को चेंज करके, वहां से अपनी डायरेक्शन को चेंज करके और जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट हैं उनको सर्व करो। क्लियर? गाइस ये पता नहीं कब का लिखा हुआ है, इसको देख करके मैं एक मिनट बता देता हूँ, नहीं तो अभी सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। शायद मैंने लुक वाले अंदर में भी ये चेंज नहीं किया है, मैंने लुक के अंदर भी ये चेंज नहीं किया है, तो हम स्कैन तक चेंज कर चुके थे। अब मैं सबसे पहले लुक के अंदर जो थे वो बता देता हूँ। तो अगर मैं लुक के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स मूव, ये लुक के रिस्पेक्ट में है, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स मूव्ड will be (183 minus 53) 183 minus 53। तो ये तो इस डायरेक्शन में जब गए, लेकिन यहां पर आप 183 से ही मूव कर गए, तो 183 minus 40। क्लियर? लुक में क्या क्या बोल दिए हो आप लोग, लास्ट तक नहीं जाएंगे 183 से रिटर्न। करेक्ट। लुक में 24, ये क्या है, लुक में 24, लुक में 24 क्या है, समझा नहीं मैं, ये 24 क्या है मैं ये नहीं समझ पाया। लुक में 14 पर ही आके रुक जाएंगे इनर ट्रैक में, करेक्ट। विल गो ओनली टू द लास्ट रिक्वेस्ट, क्लियर है, क्लियर। चलो सबको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू लुक। और सर्कुलर लुक में मैं क्या बोल रहा हूँ सर, सर्कुलर लुक में ये कुछ ऐसा दिखेगा, दैट दिस सेम एज सर्कुलर स्कैन बट इन C look is same as circular scan, that but will not go up to the end of the disk, will go only up to the last request in the direction of movement. After hitting the last request in the direction of movement, we will move to the cylinder number which is farthest, or we will move up to the cylinder number to which the request is it this is not the cylinder number, this is the request on the opposite end, right? So that's it. So just note down circular look. अरे कहाँ हो यार, शुरू ही नहीं किए क्या? नहीं किए, लुक लिखे थे। Sixth is C look.
तो मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, आपको समझ में आ गया है कि क्या है. इट इज सेम एज सर्कुलर स्कैन. The only difference is that we don't need to go up to the end of the disk. We don't need to go up to the end of the disk. क्लियर है? तो अगर मैं सी लुक के रेस्पेक्ट में देखूं तो सी लुक के रेस्पेक्ट में आपकी सी लुक के रेस्पेक्ट में जो टोटल number of tracks moved will be 183 minus 53 plus 183 minus 14 plus 37 minus 14. चलो, so with this we सर 183 से वापस 0 तक आएंगे ना क्लॉक के इसमें? आए तो भाई 0 तक क्यों आएंगे? अरे 0 तक क्यों आएंगे भाई? सर्कुलर लुक है ना, लुक 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 लुक. सो आप 183 से आगे क्यों नहीं गए? आप 183 से आगे इसलिए नहीं गए क्योंकि आप पहले ही चेक कर चुके थे कि 183 के बाद कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं. ठीक है, तो जब आप 183 से वापस आ रहे हो तो 0 तक क्यों जा रहे हो? जब आप रिटर्निंग पाथ पे ऑलरेडी ये कंप्यूट कर चुके हो कि 14 से कम नंबर वाला कोई सिलेंडर है ही नहीं जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, तो जाओ ही मत 0 तक, जाओ ही मत 0 तक. सिर्फ उस सिलेंडर नंबर तक जाओ जहां से आपकी अपोजिट एंड पे रिक्वेस्ट शुरू होने वाली है. आया ना? सो जस्ट लाइक स्कैन और लुक में जो डिफरेंस था वही सी स्कैन और सर्कुलर लुक में है कि आपको सिर्फ एक डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में रिक्वेस्ट को सर्व करना है. बट सर्कुलर स्कैन में आप एक्सट्रीम ऑफ द डिस्क को हिट करते थे. यहाँ पर आपको एक्सट्रीम ऑफ द डिस्क को हिट नहीं करना है. आपको डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो सबसे लास्ट रिक्वेस्ट है सिर्फ वहीं तक मूव करना है. क्लियर है?